आपके ट्रेडिंग परफॉर्मेंस का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लॉसेस छोटे रखना। आप हर ट्रेड में डिसिप्लिन के साथ स्टॉप लॉस सेट करते हो, लेकिन जब प्राइस आपके स्टॉप लॉस लेवल के पास आता है, तो आप होप करने लग जाते हो एंड धीरे धीरे स्टॉप लॉस नीचे शिफ्ट करने लगते हो। बाउंस तो आता नहीं है, लॉस बड़ा हो जाता है एंड पूरा पीएनएल खराब। तो इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे ये प्रॉब्लम आज ही से हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। एंड बोनस में ये भी बताऊंगा कि क्यों हम स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, उसके पीछे बायोलॉजिकल रीजन क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। मान लो आपने एक स्टॉक पिक किया, करंट प्राइस है 105। आपका एनालिसिस कहता है ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में डबल होगा, सो टारगेट सेट किया 200। अब आप चार्ट देखते हो, 105 के नीचे है दो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस और उनके नीचे है राउंड नंबर 100, जो एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो एंड 98 पे स्टॉप लॉस सेट कर देते हो। अब ये सब प्लानिंग तो इवनिंग में हो रही है जब मार्केट बंद है। लैपटॉप आप बंद करते हो और मन में चलता है कि वाह, 7 पॉइंट का रिस्क, 95 का रिवॉर्ड, क्या ट्रेड मिला है, अमेजिंग, नेक्स्ट वॉरेन बफेट तो मैं ही हूँ। लेकिन नेक्स्ट डे मार्केट हैज अ सरप्राइज। प्राइस 105 से नीचे स्लाइड करने लगता है, मूविंग एवरेजेस टूट जाते हैं एंड 100 लेवल तो मक्खन की तरह कट जाता है एंड फाइनली प्राइस आता है 98 पे। अब यही वो पॉइंट है जहां आपका माइंड आपके साथ गेम्स खेलना शुरू करता है एंड होप एक्टिवेट हो जाती है। सो आज से आपको करना सिर्फ इतना है कि एक छोटी डायरी बनाइए। ट्रेड प्लानिंग कंप्लीट होने के बाद हर ओपन पोजीशन के लिए एक सेंटेंस लिखिए। इस एग्जाम्पल में आप लिखेंगे, मैं इस स्टॉक में 105 से 200 तक की जर्नी करने में इंटरेस्टेड हूं। आप इस सेंटेंस को अपने नेचर या बिहेवियर के हिसाब से भी मॉडिफाई कर सकते हो। सो यू कैन राइट, मैं इस स्टॉक में 105 से ऊपर की प्राइसेस में इंटरेस्टेड हूँ, या फिर 105 के नीचे मेरा कैपिटल डिस्ट्रॉय हो रहा है। पॉइंट ये है कि आपने डायरेक्शन क्लियरली डिफाइन कर दिया है। चलो अब समझते हैं कि ये ट्रिक काम क्यों करती है। देखिए, हम ह्यूमंस ना रियल लाइफ में एक चीज करते हैं, स्टॉक मार्केट में उल्टी करते हैं। जब हम ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं, तो उल्टी दिशा में जो ट्रेन आती है उसमें नहीं चढ़ते हैं। हम ये नहीं पूछते कि कहाँ तक उल्टी जाएगी, उल्टी है तो हम नहीं चढ़ते हैं। एंड जब हम ये सेंटेंस लिखते हैं ना, तो हम क्लियरली अपने माइंड में एक डायरेक्शन डिफाइन कर देते हैं कि बॉस 105 से 200 इज व्हाट आई वांट टू ट्रैवल, उल्टे दिशा में जा रहा है, तो ये मेरा एसएल है, यहाँ पे मैं एग्जिट कर जाऊंगा। एंड सोचिए थोड़ा सा, जब प्राइस 98 पे आ गया है, एसएल पे आ गया है, ऑलरेडी ये मेरी दिशा में नहीं जा रहा है, तो अब ये 95 से बाउंस मारे, 90 से बाउंस मारे, मुझे उससे क्या मतलब है। अगर मेरा ट्रेड एनालिसिस करेक्ट है, तो ये जो भी बाउंस करेगा, शेकआउट करेगा, उसके बाद से फिर से ये 100 रिक्लेम करके फिर से ऊपर की यात्रा तय करेगा। तो ये सब ड्रामा करके फिर से जब 105 आएगा, मैं फिर से खरीद लूंगा, मेरा तो कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। मेरा पूरा का पूरा ट्रेड 105 टू 200 मुझे मिल गया। सो ये मेंटल क्लैरिटी आती है कि कौन से प्राइसेस मेरे जर्नी का या प्लान का हिस्सा है एंड कौन से नहीं है, एंड स्टॉप लॉस लेना इजी हो जाता है। चलिए अब एक अच्छी डेली हैबिट बनाते हैं हमारी डायरी के साथ। हमने सारी ओपन पोजीशंस के रिगार्डिंग अपना डायरेक्शन डिफाइन कर लिया, वो सेंटेंस लिख लिया। अब मार्केट ओपन होने से पहले उस सेंटेंस को जोर से पढ़िए, एटलीस्ट शुरुआत के कुछ दिनों तक। पर्सनली मैं जीरोधा यूज करता हूं एंड उनके प्लेटफॉर्म में एक ऐड नोट्स वाला फीचर है। हर स्टॉक के नीचे ये सेंटेंस लिख दीजिए, कांस्टेंट रिमाइंडर मिलेगा कि कौन सा डायरेक्शन सेफ है
एंड कौन सा डेंजर। ऑलराइट, अब समझते हैं कि हम ये होप करने क्यों लग जाते हैं, स्टॉप लॉस ले क्यों नहीं पाते, इसके पीछे बायोलॉजिकल रीजन क्या है। देखिए, पोकर एक फेमस गेम है प्लेइंग कार्ड्स का, जहां रियल मनी इन्वॉल्व होता है। तो साइंटिस्ट ने प्रोफेशनल पोकर प्लेयर्स पे एक एक्सपेरिमेंट किया। गेम से पहले उन्हें कहा कि आप अपनी स्ट्रेटेजी रिकॉर्ड कर दीजिए, एंड जैसे ही प्लानिंग या स्ट्रेटेजी कंप्लीट हुआ तो उनके ब्रेन का एमआरआई स्कैन किया। तो उन्होंने देखा कि ब्रेन का जो लॉजिकल हाफ है वो एक्टिव है। परफेक्ट। फिर हुआ गेम शुरू। गेम के दौरान साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि कोई भी प्लेयर अपनी खुद की ही स्ट्रेटेजी फॉलो ही नहीं कर रहा। ये काफी सरप्राइजिंग था बिकॉज सारे प्रोफेशनल्स थे। अब गेम कंप्लीट होने के बाद फिर एक बार एमआरआई स्कैन किया, एंड इस बार रिजल्ट्स शॉकिंग थे। इस बार साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि ब्रेन का इमोशनल हाफ एक्टिव है। सो कंक्लूजन क्या है? देखिए, जब एक्चुअल मनी लाइन पे होता है ना, तो हम ह्यूमंस लॉजिकली नहीं सोचते, इमोशनली एक्ट करते हैं। रेड कलर दिखता है पीएनएल में तो पेन आता है, और पेन आता है तो होप एक्टिवेट होता है। सो अगर आप भी पहले अपना स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट नहीं कर पाते थे ना, प्लीज खुद को ब्लेम मत कीजिए। इट इज जस्ट बायोलॉजी, इट इज जस्ट एवोल्यूशन। नाउ, एक रिटेल ट्रेडर लूजिंग पोजीशन में सबसे बड़ी गलती क्या करता है, ये जानने के लिए लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए। मैं आपसे वहीं मिलूंगा। बाय बाय।